जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज द प्लेटफॉर्म के टेस्ट नंबर 5 का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर होगा स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थता जो है वो स्टील का होता है। देखिए, प्रत्यास्थता का नियम हुक ने दिया था, जिस किसी वस्तु पर प्रतिबल के आरोपित होने से कम विकृति उत्पन्न हो, वो वस्तु उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो स्टील जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु स्टील होता है। वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है वो हरा दिखाई देगा। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें लाल और हरा रंग का अंतर पता नहीं चलता। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो वो व्यक्ति लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता। वर्णांतता रोग जो है कलर ब्लाइंडनेस सर्वप्रथम जॉन डाल्टन को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके आँख की जो आइरिस है वो पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। देखिए, उसका जो आइरिस है वो आँख की पुतली है उसको तत्काल फैला नहीं पाता, तो इसी के कारण वो व्यक्ति को कुछ क्षण तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइरिस का कार्य होता है कि आँख में जो जाने वाली प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड है, द्रव में द्रव का कोलाइड है। उदाहरण के लिए दूध जो है वो एक पायस का उदाहरण है। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। और यह जो अटल टनल है लेह मनाली मार्ग पर बनाया गया है, जो रोहतांग सुरंग से जुड़ी हुई है या संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक संघ राज्य क्षेत्र जो है वो यूटी, आंसर होगा बी, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ हिपैरिन है। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड जो है वो जमता नहीं है। देखिए, जब रक्त में फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, और जब प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाता है तो शेष बचे हुए प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, और एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर ये पद किसने बनाया था? तो हिंदू वृद्धि दर जो पद है वो प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। तो देखिए, जीव के जो अग्रभाग है उस पर मीठे स्वाद की अनुभूति होती है, वहीं पश्च भाग पे कड़वा स्वाद का अनुभव होता है, तथा बाएं और दाएं जो बगल के भाग हिस्सा है वहाँ से खट्टा स्वाद का आभास होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से बाघ के संरक्षण से संबंधित है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, और भारत का प्रथम नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट ही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और विश्व बैंक का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अजय बंगा है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना। ये राष्ट्रपति का 3 आपातकालीन अधिकार हैं। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन पावर है, शक्ति है, वो जर्मनी के वाइमर गणराज्य से, वाइमर संविधान से लिया गया है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, 1962 में, 1971 में और आखिरी बार 1975 में। जबकि भारत में राष्ट्रपति शासन कई बार लागू किया गया है और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीटर मैरिट्सबर्ग में गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा गया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कार्य से गए थे। वहाँ पे उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक प्रसिद्ध समाचार पत्र का संपादन किया और गांधी जी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और गांधी जी को जो श्वेत लोगों से पीटा गया था, ये घटना डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जिन्होंने 1887 के कांग्रेस अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी थे। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादन भारत में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। माइका का कुल उत्पादन का 50% से अधिक भारत में उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य का कोडरमा जिला दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार था, किंतु वर्तमान में आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 रुपये खर्च किया। 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितनी राशि में बेचना है? तो देखिए, इसका आंसर निकालिएगा। तो इसका आंसर आएगा 16,790, ऑप्शन बी। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। और लीला सेठ प्रथम महिला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आंसर होगा ऑप्शन है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का, मतलब सबसे नया वेद है। इन चारों वेदों में सबसे नया वेद अथर्ववेद है। और अथर्ववेद का संबंध रोग निवारण, तंत्र मंत्र इत्यादि से है। यजुर्वेद जो है वो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। और सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर लोग बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 खाली कुर्सियाँ हैं तो कितनी कुर्सियाँ खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता? तो इसका आंसर होगा
हॉल में कितनी कुर्सियाँ खाली होती यदि प्रत्येक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निकाल लीजिएगा आप लोग। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आदि पुस्तक लिखी थी। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे, नवरत्न में से एक थे। कालिदास की रचनाएं हैं सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम इत्यादि। 3 साल में 5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 463.12। इसको निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इस्लाम शाह सूर। इस्लाम शाह सूर जो था वो शेर शाह सूर का उत्तराधिकारी था और इसने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। इस्लाम शाह द्वारा स्थापित जो 5 दुर्ग थे वो थे शेरगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़, इस्लामगढ़ और मानकोट। इन पांचों को संयुक्त रूप से मानकोट का किला कहा जाता था। हाइकिंग स्ट्रैप, हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हाइकिंग स्ट्रैप शब्द जो है वो पाल नौकायान से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हाइकिंग स्ट्रैप शब्द जो है वो पाल नौकायान से संबंधित है। पाल नौकायान से संबंधित और भी शब्दावलियाँ है जैसे काऊ, रिगाटा, ओसमैन, रोवर्स, एग्रोमीटर, गो, स्कल्स बैडल इत्यादि। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से संबंधित है और नौकायान से संबंधित और भी कप है, अमेरिकन कप, शक्ति ट्रॉफी और एडमिरल कप इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर भारत पर आया था तो उस समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का शासक घनानंद का शासक था। घनानंद का शासन था उस समय। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी जो घनानंद की सीमा थी। अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा देवी। देखिए यहाँ पे बुक्का नहीं होगा, पति बुक्का नहीं होगा बल्कि काम्पन, गंगा देवी के जो पति थे वो बुक्का के पुत्र थे काम्पन और उनकी पत्नी थी ये गंगा देवी, काम्पन की पत्नी थी। काम्पन जो थे वो विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के पुत्र थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संहिता 483 बीसी पूर्व में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के समय राजगृह में आयोजित किया गया था। वहीं द्वितीय बौद्ध संहिता कालाशोक के समय आयोजित किया गया। तीसरी बौद्ध संहिता अशोक ने आयोजित करवाया और चौथी बौद्ध संहिता कनिष्क के समय में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था? तो अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र जो था वो बंगाल में था। इस समिति के संस्थापक थे वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए जो टीम गठित की गई थी उसका नेतृत्व किया था। इस मुकदमे की पैरवी के लिए जो टीम थी उसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, के एन काटजू, आसफ अली तथा भूला भाई देसाई इत्यादि थे। इस
इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सिनेमा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो 1969 ईस्वी से दिया जाता है। भारत के उन राष्ट्रपतियों का नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था, उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 18 जुलाई। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी या अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इग्नू की स्थापना 1985 में की गई थी और यह एक ओपन यूनिवर्सिटी है। भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? तो साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर इसलिए फट जाते हैं क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में जो वायु उपस्थित होती है वो फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था वो स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 यह सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था 1957 में। सोवियत संघ के द्वारा 1957 में यह स्थापित किया गया था और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, जो 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 120 किलोमीटर। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट पोखरण में किया था, राजस्थान के पोखरण में किया था। और यह प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया था और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। देखिए, चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, किंतु कॉफ़ी और चाय दोनों का उत्पादन कर्नाटक में होता है। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं? तो इसका आंसर होगा टेनिस। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। तो ये लार ग्रंथि से परिवर्तित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लार ग्रंथि। संसार का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, एक समुद्री सांप है, उसका नाम है हाइड्रोफिश। और सर्वाधिक विषैली मछली उसका नाम है स्टोनमिन, तथा एकमात्र विषैली छिपकली है उसका नाम है हेलोडर्मा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी और यह संवैधानिक संशोधन 1989 में किया गया था। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो तीसरी कसम फिल्म जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है तीसरी कसम।
उसी पर आधारित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के और भी उपन्यास हैं, जैसे मैला आंचल, एक्स किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4.4/9। इसको निकाल लीजिएगा। महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन जो शुरू किया था वो दक्षिण अफ्रीका के नाटाल प्रांत से किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। गांधी जी ने 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और 1904 ईस्वी में फिनिक्स हाउस की स्थापना की तथा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जायदाद का अधिकार। जायदाद का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये संविधान मूल अधिकार से इसको निकालकर अनुच्छेद 300 क के तहत अब कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। पदार्थों के गुणधर्म और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती है। निम्नलिखित सारणी से पढ़िए, सामग्री और उपयोग। तो देखिए इसका आंसर होगा आधात वर्ध। तो आधात वर्ध ये हो जाएगा भोजन सामग्री को लपेटने हेतु। आधात वर्ध जो है वो भोजन सामग्री को लपेटने हेतु। और उच्च गलनांक, तो उच्च गलनांक जो है इसमें तो दिया नहीं है। ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक, ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक, इसका हो जाएगा सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में। आगे देखते हैं A3C1, A3C1 ऑप्शन सी होगा। थर्मामीटर निर्माण में उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक का प्रयोग किया जाता है और संधारित्रों के तापन हेतु उच्च गलनांक, ये बी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। अगर मुख्य न्यायाधीश सहित बोलता है तो 34 होती है। और सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना की गई थी तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 थी, 7+1। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन सी। शुक्र को भोर का तारा तथा शाम का तारा भी कहा जाता है और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे ज़्यादा प्रकाशमान ग्रह है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दाब जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो सही है। दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है, नहीं ये गलत है। दाब और बल का मात्रक एक ही होता है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा केवल 1, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो ए वाले को ओ दे सकता है और ए दे सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, या तो ए या ओ। पोटोमीटर नापता है वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। पोटोमीटर जो है वो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। और वही पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था और इससे कोई विलयन अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, इस चीज़ का पता पीएच स्केल के थ्रू करते हैं।
डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? तो डीएनए की प्रकृति या डीएनए का संश्लेषण इस प्रावस्था में होती है। इस फेज के अंतर्गत डीएनए का संश्लेषण होता है। स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्तन ग्रंथि व दांत। स्तन ग्रंथि व दांत वो दो प्रमुख लक्षण हैं जो स्तनधारियों को अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्तन ग्रंथि व दांत। स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है, तो सभी को पता है इसका आंसर होगा यूरिया, ऑप्शन डी यूरिया। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो इसका आंसर होगा अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस जो है वो परजीवी है। गुणसूत्र की अगुणित हैप्लॉइड संख्या पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीबा। देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। और गुणसूत्र की अगुणित संख्या जो हो वो अमीबा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है, तो फास्फोरस जो है हड्डी तथा एवं दांतों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हड्डियों एवं दांतों में। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं तथा मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। वसा संचित होती है, तो वसा एडिपोज ऊतक में संचित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिपोज। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 2123/2123 किसका डेंटल सूत्र है? तो ये आदमी का डेंटल सूत्र है। 2123 ये मनुष्य का दंत सूत्र है। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, तो वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं उच्च पादप कोशिका में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक नाभिक उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है। एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण गैटिनोगेमी कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गैटिनोगेमी। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन जो है फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं, जबकि शार्क में फुफ्फुस नहीं होता है और मछली में भी फुफ्फुस नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1938 में हरिपुर अधिवेशन हुआ था, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था और 1938 और 1939 हरिपुर और त्रिपुरी इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, sp3 संरचना के कारण हीरे की संरचना चतुष्फलकीय है। हीरे का अपूर्णांक 2.41 होता है और हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ताप का सुचालक होता है। काले हीरे को बोट कहते हैं और इस बोट का प्रयोग कांच को काटने में किया जाता है। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो इसको निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 40%। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे, तो वो जगह है बड़ही। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ही। बड़ही शहर में अंग्रेजी राज के जो चिन्ह थे वो कई महीनों तक गायब हो गए थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका आंसर होगा उदयन, ऑप्शन सी उदयन। उदयन ने गंगा नदी के तट पर, पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पपुर था, उसको कुसुमपुर या पुष्पपुर उसका नाम बदलकर पाटलिपुत्र किया और हर्यक वंश की राजधानी बनाया।
और वहीं पटना शहर जो है उसकी स्थापना 1541 में शेरशाह द्वारा किया गया था। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो सभी लोगों को पता है कि नेपाल की सीमा जो है वो बिहार से जुड़ती है। और बांग्लादेश के तीन ओर त्रिपुरा है। बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के तीन ओर त्रिपुरा राज्य से जुड़ते हैं। रॉबर्ट ओवेन निम्नलिखित में से किस देश का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। रॉबर्ट ओवेन ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। इसे आदर्शवादी समाजवाद, मतलब कि रॉबर्ट ओवेन जो था उसने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। इसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है। वहीं वैज्ञानिक समाजवाद की बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? तो युद्ध का अंत करो ये नारा दिया था लेनिन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन है लेनिन। लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था। यह बोल्शेविक दल का नेता था। इसने रूस में 1917 ईस्वी में एक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता जो है स्टालिन को माना जाता है। श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित है। झेलम जो है पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है और इसकी सहायक नदी किशनगंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो अमेरिका के अधीन है प्यूर्टोरिको। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्यूर्टोरिको जो है वेस्ट इंडीज़ में एक छोटा सा द्वीप है और यह अमेरिका के अधीन है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सत्याग्रह के सिद्धांत में ये बोला गया है कि सत्य तो शाश्वत है, निर्विकार है, किंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है। समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? यह एक निश्चित मूल्य है, निश्चित प्रकार का मूल्य है। डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो उसे विकास बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा। विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संरक्षण ब्यूरो जो है वो लखनऊ में स्थित है। दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला है। इसका आंसर होगा इनसैट, ऑप्शन सी। इनसैट जो है वो दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला है। द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्नलिखित में से संचालित करती है, क्या संचालित करती है? तो इसका आंसर होगा तैराकी। यह तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं को संचालित करती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है वो डोनापाउला गोवा में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डोनापाउला गोवा। किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। किसानों की सहायता हेतु महाराष्ट्र ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर शशि थरूर। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलेस्ते शाउलो। ये अर्जेंटीना की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का
नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो जापान में संपन्न हुआ था। वहीं 2024 की बात करें तो 2024 इटली में संपन्न हुआ। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 161वां। 2023 में भारत का स्थान 161वां था, लेकिन वहीं 2024 में इसका स्थान 159 है। 159 है। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामस्थल है? रामसर स्थल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 75। 15 अगस्त 2023 तक भारत में रामसर साइट की संख्या 75 थी। वर्तमान में ये संख्या 75 से बढ़कर 85 हो गई है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक SS दुबे को बनाया गया है। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय बने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स तृतीय। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने क्रॉस कोर्ट नामक आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जयदीप मुखर्जिया। जयदीप मुखर्जिया जो है वो एक टेनिस खिलाड़ी है। उन्होंने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैच द रेन 2023 को शुरू किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा लातूर, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? तो इसका आंसर होगा गया और नालंदा। बिहार के गया और नालंदा इन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना गया है स्वदेश दर्शन 2 योजना में। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा भारत, ऑप्शन सी। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा RRR। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड RRR है, RRR है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जो है वो न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। तो इसी के साथ ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे से आपको चैनल से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।